फिल्मी सितारा को हराकर जीता 3 तारा। काराकाट लोकसभा से जीत दर्ज करने पर बोले राजाराम कुशवाहा। कहा अगर सरकार बदलती है तो डालमिया नगर को इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का होगा प्रयास। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता को नमन करते हुए माले प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा ने कहा कि देश की जनता ने लोकतंत्र की रक्षा, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था एवं किसानों के मुद्दे को लेकर इस बार वोट किया है, जिसके लिए देश की जनता धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने कहा कि डालमिया नगर फैक्ट्री की बातें सदन में उठेंगी और यह प्रयास किया जाएगा कि इस क्षेत्र में कैसे एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए। डालमिया नगर उद्योग समूह उस जमाने में था जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज की यहाँ भरमार थी, लेकिन मोदी जी के राज में सारे पूंजीपति बैकग्राउंड में चले गए और अब सिर्फ 2 मित्र उद्योगपति अदानी और अंबानी के हाथों में ही पूरी अर्थव्यवस्था की चाबी थमा दी गई है। अगर सरकार बदलती तो कुछ बड़ी बातें शुरू होंगी, अन्यथा इन सब चीजों के लिए जूझना पड़ेगा। वहीं त्रिकोणीय मुकाबले के सवाल पर राजाराम कुशवाहा ने कहा कि यहाँ शुरू से ही महागठबंधन बहुत आगे था। सिर्फ दूसरे स्थान के लिए उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह में लड़ाई चल रही थी। इधर महागठबंधन की जीत पर ओबरा विधायक ऋषि कुमार यादव ने कहा कि इस बार चुनाव काराकाट की जनता लड़ रही थी। राजाराम कुशवाहा किसानों के एक बड़े नेता है और बड़े बड़े किसान आंदोलन का उन्होंने अगुवाई किया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए हैं और इस चुनाव की अगुवाई जनता ने की, इसलिए यह जीत जनता की जीत है। वहीं पवन सिंह की उम्मीदवारी पर ओबरा विधायक ने कहा कि पवन सिंह को भाजपा ने ही चुनाव लड़ने के लिए भेजा था और फेस शेविंग के लिए लास्ट में बड़े बड़े नेताओं ने जनसभाएं की। धनबल के साथ भाजपा ने हमारे वोटरों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता के मुद्दों के साथ जनता के चुनाव ने जनता की जीत हुई। सबसे पहले तो काराकाट की महान जनता को नमन है, जिसने देश के लोकतंत्र, संविधान, देश में नौजवानों के रोजगार और खेती किसानों के हाथ में रहे इस प्रश्न पर वोट डाला है। देश में अर्थव्यवस्था को किसान पक्षीय, मजदूर पक्षीय बनाया जाए, इसके पक्ष में वोट डाला है। इसके लिए उस जनता को बधाई, धन्यवाद। और माले को उसने चुना। बड़ा मुद्दा है वहाँ डालमिया नगर फैक्ट्री का, क्या लगता है सदन में इसकी बात को आप रखेंगे? ये बातें उठेंगी कि आज की तारीख में वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बने। डालमिया नगर उद्योग समूह उस जमाने में था जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की भरमार थी। आज तो मोदी जी के राज में वो सारे पुराने पूंजीपति बैकग्राउंड में चले गए। वो डालमिया हो, गोयनका हो, बिरला हो, टाटा हो, सारे लोग अब तो बस उनके मित्र 2 पूंजीपति हैं जिनके हाथ में पूरी इकोनॉमी की चाबी थमा देंगे, वो हैं अंबानी और अडानी। इसलिए अब अगर सरकार बदलती है तो कुछ बड़ी बातें होंगी, और नहीं तो बहुत जूझना पड़ेगा कि कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। काफ़ी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल पाता, लेकिन बाजी मारे आपने पवन सिंह के बीच। यहाँ शुरू से ही इंडिया गठबंधन बहुत आगे था। सेकंड पोजीशन के लिए उपेंद्र जी और पवन जी में लड़ाई शुरू से थी, और अभी भी वो लड़ाई गणना में दिख रही है। क्या मिठाई बटेगा जीत की खुशी में? जरूर आपका मुंह मीठा कराएंगे। नमस्कार, हम लोग अभी रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड में हैं। जायका रेस्टोरेंट के ऑनर सुमित मौर्य जी से बात करेंगे, जो कि 3 तरह के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल में जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो सीट था, हॉट सीट बना हुआ था, उस पे जहां भारी मतों से विजयी प्राप्त किए हैं राजाराम, उस पर चर्चा करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रिया करता हूं कि आप यहाँ पे आए, और मैं बता दूं कि मैं कार्यकर्ता हूं। मेरे पिता जी का नाम अमर शहीद सुरेंद्र प्रसाद सिंह हुआ जी, ठीक है। और मेरे पिताजी का यहीं आपके तिलौथू के जस्ट निकट में ही सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका हत्या कर दिया गया। और मैं बता दूं कि ये जो राजाराम जी की बात कर रहे हैं आप लोग, ये जीत राजाराम जी की जीत नहीं है, जनता का जीत है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि आप वो मीडिया हैं जो ग्राउंड लेवल का न्यूज़ दिखाते हैं, सुनाते हैं। आप तो वो मोदी मीडिया है नहीं। उससे कोई मतलब भी नहीं। देखिए, इसमें सवाल ये है कि जैसे आप एक कार्यकर्ता हैं और कहीं न कहीं एक पार्टी को जीतने में कार्यकर्ता का भी हाथ होता है। तो इस पे आप थोड़ा-सा प्रकाश डालिए कि कैसे कार्यकर्ता काम किए कि इतना भारी अंतर से वो तो सामने है, आप लोग देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ता ने क्या काम किया। और जो लड़ाई में थे लोग, उपेंद्र जी थे और पवन सिंह थे, सभी का सभी जगह भेजने का काम किया। उपेंद्र जी को
आप लोग देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे भेजा है जनता ने, हैं? इसमें से कहीं से शक नहीं है। हाँ, सबको उतना हक मिला है जितना जिसको चाहिए था और राजा राम जी काफ़ी 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीते हैं और ये जीत जनता का हुआ है। इंडिया गठबंधन में हम लोग मजबूत रूप से खड़े थे और खड़े रहेंगे, ठीक है? इसमें सवाल ये आता है कि जैसे कि बीजेपी अपना पहले से तैयारी कर रही थी और बीच में जैसे ही पवन सिंह आए, तो काराकाट का माहौल ही चेंज और त्रिकोणीय माहौल हो गया, कि किधर जाएँ, किधर नहीं। वैसे में एक बहुमत इतना प्राप्त करने में सफलता मिली, इस पर क्या कहें? इस पे मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जीत तो जनता का है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है? और पवन जी भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, मैं अभी भी कहता हूँ क्योंकि उनका भी काफ़ी आप लोग देख रहे हैं, कभी किसी अलायंस में नहीं थे, फिर भी निर्दलीय होके इतना वोट लाए, उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बता दूँ कि आगे भी वो हो सके तो हमारे टीम में आएँ, इंडिया गठबंधन में आएँ, उनका स्वागत होगा, ठीक है? बिल्कुल, आते हैं तो हाँ? स्वागत होगा। ना उन्होंने एक काम गलत बोला क्योंकि बीजेपी में मतलब कि हम मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे या मोदी जी मतलब उनसे विपक्ष में नहीं जाएँगे, ठीक है? और उन्होंने क्लियर अपना बात नहीं रखा, नहीं तो मुझे लगता है कि कुछ और भी उनके लिए बेटर होता। खैर, और राजनीतिक में तो कोई कुछ भी बोल सकता है, उसमें कोई एथी नहीं है। बोलने के लिए तो नीतीश कुमार भी कुछ बोलते हैं, लेकिन पलट जाते हैं, तो उसमें देखिए, कभी भी मेढक को तरजुई में या तराजू में तौला नहीं गया है और नीतीश कुमार जो हैं, समझ रहे हैं कि क्या है, ठीक है? बिल्कुल। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, उससे तो पूरा जनता परिचित है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि कहीं न कहीं एक जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हुँ। जो एनडीए से हैं, उनका जो वोट का अंतर है, हमारे यहाँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में राजाराम का उतना का अंतर आता है। हाँ, तो ये ये कहीं न बात सही कहीं है, ये बात सही है कि आप आपके कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जितना वोटों से हाँ, जीते हैं, उतने हमारे राजाराम इंडिया गठबंधन के राजाराम जी उतना ही वोट से जीते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। राजाराम जी का तुलना आप मोदी से कर सकते हैं, किसी भी एंगल से देख सकते हैं, कहीं से कम नहीं है हमारे सांसद महोदय। तो कहीं न कहीं ये बात पहुँचती है कि जनता के बीच में जो नाराज़गी थी हुँ। बीजेपी को लेकर या एनडीए को लेकर के, वो आप लोगों ने जनता तक इस बात को पहुँचाने में सफल रहे, जहाँ एकदम, जनता एकदम, समझी। एकदम, एकदम, एकदम जनता समझी और ज ज जनता ने वोट देने का काम भी किया। और कहीं न कहीं जनता इस क्षेत्र में बदलाव चाहती है, उसके बाद में यहाँ आप पे आ एकदम, जाते एकदम हैं। जो 400 पार का नारा था, जो 400 पार का सिम्पटम चल रहा था पूरे देश में, वो तो सामने है। सामने लड़ाई तो यहाँ त ये आ चुका है कि सरकार अभी किधर तो बन जाए। किधर बन जाए क्लियर नहीं है, आप लोग को नहीं है, पता होगा, नहीं। ठीक है? और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से न्यूज़ 24 लोकल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग ग्राउंड लेवल पे आके काम करें। ऐसी कोई बात ना रखें जो जनता के भ्रमित खिलाफ हो। हाँ, जनता हाँ, भ्रमित हो उस हाँ, वैसी खबरों को ना दिखाएँ। हाँ। और इस पे हम आते हैं सासाराम पे कि सासाराम में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने नहीं, को नहीं, मिला। नहीं, ये एक सच्चाई की लड़ाई थी, जिसमें मनोज राम जी चुनाव जीत चुके हैं कहीं और न कहीं यहाँ से छेदी पासवान के बाद में नंबर आता था शिवेश राम का। नहीं, नहीं, लेकिन सीवेश राम सही थे लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके काम हुँ, नहीं किए, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किए। उनका बस बौछार मतलब हवा-हवा ही रह गया और जो मनोज राम हुए, घरों में जाके, गाँव में जाके, खेतों में जाके, खलिहानों में जाके उन्होंने प्रचार करने का काम किया, मिलने का काम किया, लोगों से लोग गरीब, अति पिछड़े और सभी लोग के वर्ग के लोगों से मिलने का काम किया। कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के उनके दुःख और दर्द को समझे और भरोसा हाँ, दिलाया कि हाँ। आने के बाद में हमारा वो काम एकदम, होगा। एकदम और आगे उम्मीद भी है उनसे। बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, अलायंस में हैं, वो काम करें आगे मतलब जिताने का जैसे जनता ने काम किया और वो भी काम करें आगे, जनता के लिए, गरीबों के लिए। जनता तो इससे संतुष्ट है, तब फिर भी उन्हीं को लाया गया कि जनता संतुष्ट होने के बाद ही यहाँ से मनोज राम को लाया है कि नहीं वो कुछ न कुछ अच्छा हाँ, करेंगे। ये तो है, पहले से बहुत पहले से उम्मीद था, जनता ने खुद उनका नाम रखा कि मनोज राम आएँ, बहुत बीच में तो ऐसा हुआ कि मनोज जी को दिया जाए, नहीं दिया जाए, बहुत तरह का बात हो रहा था, लेकिन जनता के मतलब असेंबल थे मनोज जी। जनता चाहता था कि मनोज जी आएँ यहाँ पे और मनोज जी आए और अच्छे मत से जीते भी। अच्छा, इस पे प्रकाश डाल सकते हैं कि छेदी पासवान भी बीच में आ रहा था नाम कि वो भी मतलब इंडिया अलायंस से लेने वाले थे लेकिन नहीं देखिए, मिला। देखिए बीजेपी के जितने लोग हैं, उन लोगों का नाम आ सकता है। हम तो पहले भी आपसे बताए कि बीजेपी के जितने लोग हैं, वो तराजू के मेंढक हैं, उछलते रहते हैं, किधर भी जा सकते हैं, जहाँ अच्छा मिले वहाँ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस उनको नहीं स्वीकार किया, नहीं, नहीं करेगा, जिसकी वो वजह से वो वो मतलब रिटायर हो चुके थे इसलिए हाँ, नहीं किया। और कहीं चुनाव में वो दिखे भी नहीं। नहीं, नहीं दिखे। क्यों दिखेंगे? क्यों दिखेंगे बताइए? जब जब आप लोगों को पता है कि सांसद महोदय को टिकट नहीं मिला तो फिर नहीं दिखे। ऐसा भी सवाल उठता है कि कहीं वो वोट भी दिए हैं या नहीं दिए।
हाँ, माना जा सकता है। माना जा हाँ, माना जा सकता है। गर्मी भी बहुत थी और बहुत बड़े लोग हैं, नहीं भी गए होंगे वोट देने। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। ये हमारी बात नहीं है, जनता का बात है कि कहीं वो वोट में दिखे नहीं तो हो सकता है कि वोट भी नहीं दिए। हाँ, मानते हैं ये जो जीत है, ये जनता का जीत है और आगे मैं यही कहूँगा कि आप लोग ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, आप लोग ग्राउंड स्तर का ही न्यूज़ सुनाएँ और लोगों को बताएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए हम बहुत बता रहे हैं, किसी के लिए कम बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और लास्ट सवाल कि आप लोग इंडिया अलायंस की तरफ से जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं और ये क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को भरोसा ये देना चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, उस तरह से जो भी हमारे इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, जैसे राजा राम जी हैं और जितने भी यहाँ शाहाबाद देख लिया जाए तो मतलब इंडिया अलायंस की ओर से ही गया है। जैसे मैं आपका मनोज राम हुए सासाराम से, राजा राम जी हुए काराकाट से, अभय कुशवाहा जी हुए औरंगाबाद से और वहाँ से आरा से महागठबंधन के ही हमारे उम्मीदवार हुए, सीपीआई-एमएल के। कहीं न कहीं जनता की बातों को अब वहाँ तक पहुँचाया जाए। एकदम। चलिए आप अपने तरफ से जनता को इस जीत को लेकर क्या बधाई देना चाहते मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ और बहुत जल्द माले पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। सावन जो आता है हमारे सावन के बाद में मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँगा और अपने पिता के अधूरे कामों को और पिता के पार्टी को मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। और मैं एक और आप लोगों को बात बता दूँ कि बहुत जल्द हो सकता है 10 से या 11-12 तारीख तक राजा राम जी यहाँ तिलोथू में आएँ और आप लोग से आकर मिलें, रूबरू हों। हैं? ये तो बहुत बड़ी खबर है कि जीतने के बाद में पहली बार वो तिलौथू एकदम, में आए। एकदम, एकदम आएँगे, एकदम आएँगे। वो जनता के नेता हैं, जनता डेहरी का हो या सासाराम लोकसभा का हो, उससे हम लोगों को ना पहले फ़र्क पड़ा था, ना आज पड़ेगा। भले बहुत मतलब 2 दशक पहले की पार्टी है, आप लोगों को तो अच्छे से पता है। हाँ, ना कभी पलटी है, ना कभी पलटेगी। अपने गरीबों के लिए वो काम किया है और करेगा भी। चलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये चुनाव पहले दिन से ही स्पष्ट था काराकाट सीट का। ये चुनाव काराकाट की जनता लड़ रही थी। इस चुनाव में राजा राम जी कॉमरेड जो हैं, जो कि किसान के बहुत बड़े नेता हैं देश के, उन जितने किसान आंदोलन हुए हमारे देश में उसके अगुवाई की है उन्होंने। तो इस जीत से जितने भारत देश के किसान हैं उनके अंदर एक असीम सी शक्ति आ गई है, क्योंकि उनके नेता चुनाव जीते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दे के साथ जनता के बीच गए, इसलिए इस चुनाव की अगुवाई जनता ने की और ये जीत जो है ये काराकाट की जनता की जीत हुई है। एनडीए पूरा ताकत ठोक दी थी, सभी बड़े नेता को बुला दिए थे, ऐसे में भी फिर भी राजा राम जी विजय प्राप्त हुए। एक तरफ पवन सिंह भी थे, क्या लग रहा है? देखिए, पवन सिंह जी का नाम आपने लिया है तो पवन सिंह जी अपने आप नहीं आए थे, उनको भाजपा ने ही प्लांट किया था यहाँ पे। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सिर्फ बाद में लास्ट के 2 से 3 दिन में फेस सेविंग करने के लिए आए थे, लेकिन पवन सिंह जी को भाजपा के नेतृत्व नहीं भेजा था लड़ने के लिए। एक तो रही वो बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जो भाजपा जो है उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी, वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था, एक दिखावा था। भाजपा के लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह जो है अपने पैसे के दम बल पे हमारे वोटर्स को जो है डाइवर्ट कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता के मुद्दों के साथ जनता के चुनाव में जनता की जीत हुई।